नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। अभी कुछ दिन पूर्व भारत और चाइना के मध्य गलवान घाटी में एक झड़प हुई जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे। चीन को भी क्षति हुई थी। उसके बाद भारत सरकार ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी और इस 20 दिनों में 20 बड़े झटके दिए हैं चीन को। भारत ने चीन की कमर तोड़ कर के रख दी है भारत सरकार ने। आइए हम लोग उन्हीं कार्रवाइयों पर बात करेंगे कि भारत सरकार ने इस 20 दिनों के अंदर कौन कौन से बड़े कदम उठाए। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहला, भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया भारत में, जिस पर मैंने वीडियो पहले बना रखी है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। चीन के खिलाफ भारत सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई 29 जून 2020 को हुई, जब 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया गया। इसमें टिकटॉक जैसा फेमस ऐप शामिल था। डियो रिकॉर्डर, लाइकी, हेलो ऐप, बीगो वीडियो से कई प्रचलित ऐप थे। यहाँ तक कि जो चीन का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसके मुताबिक केवल टिकटॉक और हेलो ऐप पर बैन से चीन की बाइट डांस कंपनी को लगभग 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान की उम्मीद है। तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी, एक इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक थी 59 चाइनीज ऐप को बंद करना। दूसरा जो बड़ी कार्रवाई हुई है वो है 5G की रेस से चीन की छुट्टी कर देना। भारत में क्या हुआ है कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए चीनी कंपनियों के साथ अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, जिसमें सरकारी टेलीकॉम कंपनियों BSNL एंड MTNL ने भी 5G सेवा विस्तार के लिए चीनी कंपनियों को ठेके दिए थे, जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है। तो एक ये दूसरी बड़ी कार्रवाई रही है। तीसरी जो सबसे बड़ी कार्रवाई रही है वो रही है 21,000 करोड़ का कारण। शुक्रवार यानी 3 जुलाई को भारत सरकार के बिजली मंत्री RK सिंह ने चीन व पाकिस्तान से बिजली उपकरण आयात बंद करने की घोषणा कर दी। तो 21,000 करोड़ का ये आयात होना था। भारत प्रतिवर्ष 71,000 करोड़ रुपए के बिजली उपकरण आयात करता है, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपए के उपकरण अकेले चीन से आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान से भी आते थे, तो पाकिस्तान को भी इसके साथ साथ ही झटका लगा है। लेकिन जो बड़ा अमाउंट था 21,000 करोड़ का, वो चाइना से आयात होता था, उससे हम लोगों ने प्रतिबंधित कर दिया, भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। नेक्स्ट है नंबर 4, कानपुर आगरा मेट्रो ठेके से चीनी कंपनी बाहर हो गई है। तो शुक्रवार को ही एक और कार्रवाई की गई कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी UPMRC ने कानपुर व आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कोच सप्लाई, जो ट्रेन के कोच हैं, उसके लिए जो टेंडर खुलने पर चीनी कंपनी को पहले ही बाहर कर दिया। अब दोनों प्रोजेक्ट में 67 ट्रेनों के लिए कोच की आपूर्ति होनी है। अब ये ठेका गुजरात की बम्बार्डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जिसमें ये उम्मीद थी कि शायद चाइनीज़ कंपनी को ही ये प्रोजेक्ट मिलेगा, लेकिन जब उन्हें बाहर कर दिया गया नई ई-कॉमर्स पॉलिसी के अंतर्गत, तो उसके बाद में ये टेंडर किसको मिला? गुजरात की बम्बार्डियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये भी था। 29.26 अरब का ठेका बिहार से छिन गया है। नीतीश सरकार ने रविवार यानी 28 जून को पटना में गंगा नदी पर बनने वाले पुल का ठेका निरस्त कर दिया। ये पुल मौजूदा महात्मा गांधी सेतु के बगल में बनना है। इसके साथ लगभग 15 किलोमीटर की सड़क भी बननी है। पूरा ठेका 29.26 अरब रुपए का था। प्रोजेक्ट में चुने गए 4 ठेकेदारों में से 2 के पार्टनर चाइनीज थे, इसलिए ठेका रद्द कर दिया गया। तो इस वजह से एक ये बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। 471 करोड़ का ठेका रेडी किया गया रेलवे में। कानपुर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच सिग्नलिंग के लिए वर्ष 2016 में चीनी कंपनी को 471 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। रेलवे ने मौजूदा तनाव के बीच यह ठेका भी रद्द कर दिया। सोचिए कि 2016 का ठेका था, उस ठेके को 471 करोड़ रुपए का ठेके को रद्द कर दिया गया है। एक और बड़ा प्रोजेक्ट ई-बस प्रोजेक्ट, जो कि दिल्ली सरकार की, इसे भी छुट्टी दे दी गई। दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए 1,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें उतारने की तैयारी में है। इसके लिए चीन से बस के पार्ट्स खरीदकर भारत में असेंबल करने की योजना थी। कि पार्ट्स, चूँकि हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल पार्ट्स अक्सर चाइना से ही इंपोर्ट किए जाते हैं, इस पर भी मैंने वीडियोस पे डिस्कशन किया है। भारत में असेंबल करने की योजना थी। अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि वह चीन में कोई भी पार्ट्स नहीं खरीदा जाएगा। दिल्ली ने यूरोपीय देशों में संभावना तलाशना शुरू कर दी कि यूरोप से हम इसे इंपोर्ट करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा टेंडर था 1,000 ई-बसेस के लिए पार्ट्स खरीदने के लिए। कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है चाइनीज प्रोडक्ट्स पर। चीन से आयात होने वाले सामानों पर कस्टम ड्यूटी भारत सरकार ने बढ़ा दी है।
इसमें चीन निर्मित खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर सामान शामिल है। इससे चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हो। अब क्यों होगा ऐसा? क्योंकि कस्टम ड्यूटी अगर बढ़ेगी तो चाइनीज़ सामान के रेट बढ़ जाएंगे इंडिया में, और जब रेट बढ़ेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा कि भारतीय सामान उसके कंपैरिजन में समतुल्य आ जाएंगे, जिससे उनके जो सामान है महंगे लगने लगेंगे और इसकी वजह से भारतीय सामान की सेल बढ़ेगी, तो चीनी सामानों की डिमांड कम होगी। लेकिन चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी है कि ये कहा जा रहा है कि शायद चाइना इसको लेकर के कुछ अलग नीति का प्रयोग कर सकता है, जिसमें वो करप्शन के जरिए भारतीय मार्केट में इसको व्यापारियों के साथ मिलकर कर उतारने की कोशिश कर सकता है, कस्टम ड्यूटी की चोरी करवा सकता है। तो ये कोशिश हो सकती है चाइना की तरफ से। नंबर 9, चीनी उत्पाद पर भारत में चीनी मोबाइल से लेकर अन्य उत्पादों की बिक्री लगभग बंद है। व्यापारियों ने भी चीनी उत्पाद से तौबा कर ली, यहाँ तक कि व्यापारियों ने भी एक्शन लिया है। बिहार में हर महीने चीन से करीब 600 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो तेजी से सिमट रहा है। दिल्ली के व्यापारियों ने भी चीनी सामान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज के साथ दीपावली पर केवल दिल्ली में चीन से 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का सामान भारतीय बाजारों में पहुंचता है। पूरे देश में दीपावली पर चीन से तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का सामान आता है। पंजाब के फेडरेशन ऑफ ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर ने भी ऑटो निर्माण कंपनियों से चाइनीज पार्ट्स की जगह भारतीय पार्ट्स का इस्तेमाल करने को कहा है। अन्य राज्यों में भी ऐसे ही संगठित तरीके से चीन का बहिष्कार हो रहा है। तो अब जितने भी ट्रेड यूनियंस हैं उन लोगों ने भी बहिष्कार शुरू कर दिया। नेक्स्ट है 10 नंबर, एफडीआई के जरिए चीनी निवेश पर नियंत्रण। 5 मई को भारत और चीन के मध्य शुरू हुई तनातनी के बाद मोदी सरकार ने एफडीआई के जरिए चीनी कंपनियों के निवेश को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। क्या हुआ है कि भारत सरकार ने संबंधित जो नियम हैं उसमें बदलाव किए हैं। वर्ष 2009-10 में चीन का भारतीय कंपनियों में निवेश $4.1 था, जो कि 2014-15 में सर्वाधिक $49.48 करोड़ का निवेश किया गया। 2018-19 में चीनी निवेश $22.9 करोड़ और 2019-20 में $16.38 करोड़ का रहा। अब एक और जो इसमें ई कॉमर्स पॉलिसी में चेंजेस लाए गए हैं कि जितनी भी पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा भारत से टच होती है, अगर उन देशों की किसी भी कंपनी को भारत में निवेश करना है, भारत की किसी भी कंपनी में, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी जरूरी होगी। ये एक नई ई कॉमर्स पॉलिसी के अंतर्गत इसमें सुधार की गई है, जिसके बाद से ये तनातनी और बढ़ गई है, चूँकि इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक वहीं से शुरू हो जाती है भारत सरकार द्वारा। चीन को ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा खटक रही हैं कि अब वो भारतीय कंपनियों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के परमिशन के। कुछ और भी झटके दिए गए हैं, जैसे दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम से कंपनी को बाहर किया गया, जिस पर काफ़ी सी आलोचना हुई थी उससे पहले भारत सरकार की, कि एक तरफ भारत सरकार यहाँ पर टेंडर इशू कर रही है जिसको चाइनीज कंपनियाँ उठा रही हैं, और दूसरी चीज़ उधर भारतीय सेना जो है वो मुकाबला कर रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कंपनियों को दिए 5,000 करोड़ रुपये के ठेके रोके हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे व टोल प्रोजेक्ट में भी चीनी कंपनियों पर रोक लगा दी कि अब उन्हें कोई टेंडर नहीं दिया जाएगा। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने जो चीनी सोशल मीडिया है वीबो, जिस पर उन्होंने अकाउंट कुछ दिन पूर्व बनाया था जब चाइना दौरे पर गए थे, तो वह उसको भी छोड़ दिया है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। रूस की S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम और 33 नए फाइटर प्लेन और इजरायली एडवांस स्पाइस 2000 बम जैसे रक्षा सौदों में तेजी आई है। इंडियन नेवी ने हिंद महासागर, तो अमेरिका ने क्या किया कि साउथ चाइना सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उतारकर चीन को घेरने की कोशिश की है। हांगकांग को लेकर चीनी संसद में पास हुए तानाशाही कानून पर भारत ने पहली बार बयान दिया है और यूके ने भी इस पर चिंता जताई है। भारतीय कूटनीति में क्या हुआ कि ड्रैगन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, फ्रांस, जर्मनी और जापान समेत कई देशों ने भारत का खुलकर समर्थन किया है। गलवान हिंसा के बाद भारत ने चीनी सामान पर सैन्य ताकत बढ़ा दी है, चीनी सीमा पर अपनी ताकत बढ़ाई है और मिसाइल और अत्याधुनिक तोप तैनात की हैं। साथ ही भारत चीन सीमा पर सैनिक बिना हथियारों गश्त करते हैं। गलवान हिंसा के बाद भारत ने सैनिकों को हथियार रखने की छूट दी गई है। जो अब तक किया जाता था कि बिना हथियार के गश्त करते थे, अपने हथियार रखने की भारत सरकार ने छूट दे दी है। इसके अलावा एक और साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला है भारत सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा, जो लेह का दौरा था, उससे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जाता है कि हमारा लीडर जा करके फ्रंट पे अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाता है कि आपके साथ हम खड़े हैं, ये देश खड़ा है, तो देश के लिए
इस समय सब कुछ करने के लिए तैयार हैं भारतीय, चाहे वो उद्योग जगत हो या भारत की आम जनता हो, सेना हो या सरकारें हों। वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिले तो इसे अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।